प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटे का ध्यान कन्याकुमारी के विवेकानंद पत्थर स्मारक के ध्यान मंडपम में चल रहा है। प्रधानमंत्री 1 जून तक ध्यान में रहेंगे। मोदी उसी स्थान पर ध्यान कर रहे हैं जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने 1892 में ध्यान किया था। विवेकानंद पत्थर स्मारक के ध्यान मंडपम में भगवा रंग की पोशाक पहने हुए ध्यान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर भी जारी की गई, जिसके बाद विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। तरह तरह की अनर्गल बातें की जा रही हैं। आस्था पर भी सियासत का साया चढ़ा हुआ है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आइए जानते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान के लिए कन्याकुमारी को ही क्यों चुना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कन्याकुमारी वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। इसी शिला का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। लोगों का मानना है कि जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी खास स्थान रखती है। स्वामी विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहाँ पहुंचे और 3 दिनों तक ध्यान किया और उन्होंने विकसित भारत का संकल्प यहीं लिया। कन्याकुमारी के तट पर तमिल संत तिरुवल्लुवर की अखंड प्रतिमा के पास इस चट्टान को प्राचीन काल से ही पवित्र स्थान माना जाता रहा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल समिति ने इसे स्वामी विवेकानंद की 24, 25 और 26 दिसंबर 1892 को ध्यान और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रीपद पराई की यात्रा की याद में बनवाया था। अब हम आपको समझाते हैं कि पीएम मोदी ने अपने ध्यान के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही क्यों चुना। दरअसल चेन्नई के मायलापुर में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार का दर्शन स्वामी विवेकानंद से प्रेरित है। ऐसे में ये कहीं न कहीं उनके चयन की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसे लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि देवी पार्वती ने यहीं एक पैर पर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी। ऐसी मान्यताएं बीजेपी के धर्म के पक्ष को मजबूत भी करती हैं। इसके अलावा ये जगह भारत का सबसे दक्षिणी छोर भी है और ये वही स्थान है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी मौसम में ऐसा स्थान चुनना ये दिखाता है कि दक्षिण में चुनावी परिणाम बीजेपी के लिए कितने अहम हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब नतीजों से पहले पीएम मोदी ने आध्यात्मिक यात्रा की हो, बल्कि 2014 से ये सिलसिला बरकरार है। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले उत्तराखंड में केदारनाथ के पास एक पवित्र गुफा में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया था, जबकि 2014 में वो शिवाजी के प्रतापगढ़ में ध्यान के लिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।